मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद। मैं आज बच्चों आप लोगों को भूगोल कक्षा 12 में अध्याय 1 जो है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के विषय में यानी लेसन के विषय के क्षेत्र में चर्चा करेंगे। तो बेटा सबसे पहला हमारा जो आता है वह है भूगोल की अवधारणा। भूगोल क्या है? तो बेटा भूगोल एक जो है प्राचीन विषय है, पुराना विषय है। विज्ञान की इस शाखा के प्रति मनुष्य की चेतना सभ्यता एवं संस्कृति के उदय के साथ ही जागृत हो गई थी। यानी कहने का मतलब कि जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब उसके चेतना आई, तभी इस विषय का उदय हो गया था। लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय बेटा जाता है यूनानियों को। यूनानी भूगोल वेत्ता जिनका नाम बेटा है इरेटोस्थनीज, इन्होंने 276 से 194 ईसा पूर्व, 276 से 194 ईसा पूर्व का नाम है इरेटोस्थनीज। भूगोल वेत्ता है बेटा। भूगोल वेत्ता ये कहाँ भूगोल वेत्ता है? यूनान के। यूनान। तो इरेटोस्थनीज इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द, इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का जो है प्रयोग किया था। इसलिए इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल के जन्मदाता। लेकिन बाद में बेटा क्या हुआ कि आधुनिक स्वरूप की नींव सन 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य पड़ी। इस काल में प्रसिद्ध विद्वान बेटा हम्बोल्ट हैं और रिटर हैं, जिन्होंने अपने पूर्व की पीढ़ी के जर्मन विद्वानों की भौगोलिक संकल्पनाओं के आधार पर आधुनिक भूगोल की रूपरेखा तैयार की थी। इसी कारण इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक अथवा जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। तो भूगोल शब्द का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, भूगोल शब्द भू का मतलब होता है पृथ्वी, और दो शब्दों से मिलकर के बना है भूगोल, भू और गोल है। तो भू का बेटा मतलब होता है पृथ्वी, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है अध्ययन, है ना, अध्ययन। तो बेटा यानी पृथ्वी का अध्ययन, याद है पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है, यानी गोल पृथ्वी का अध्ययन क्या है, क्या 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 कहलाता है? भूगोल कहलाता है। बेटा जियोग्राफी शब्द का भी यानी इसी प्रकार से जियो और ग्राफी है। तो जियोग्राफी का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन या उसको जो है समझना। ये क्या है? जियोग्राफी है बेटा। तो ये भूगोल का जो है शाब्दिक अर्थ है, यानी भूगोल क्या है? भू मीन्स होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है उसका अध्ययन करना। अब बेटा भूगोल की कुछ हम परिभाषाएं आपको पढ़ाएंगे। भूगोल क्या है? कुछ विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे नंबर 1 में आपका आता है हार्टसोन। नंबर 1 में आता है हार्टसोन। हार्टसोन ने अपनी परिभाषा दिया है, भूगोल वह अनुशासन है जो है पृथ्वी के तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उसकी व्याख्या मानव के रूप में करता है। यह भूगोल एक अंतर संबंधित विज्ञान है, ऐसा भी हार्टसोन ने कहा है। टालमी महोदय ने दिया, भूगोल वह विज्ञान है जो है पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। एकरमैन ने कहा भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी
तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है, यानी वह विषय भूगोल है। कार्ल रिटर ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है, यानी उन्होंने बताया है कि भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, यानी जो मतलब पृथ्वी का धरातल है उसका अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास ग्रह है। तो ये बेटा हमने आपको पढ़ाया भूगोल की परिभाषाएं, जैसे इसी क्रम में आपके इमैनुअल कांट ने कहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उन भागों का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव के निवास हैं, ऐसा बताया है। अब बेटा भूगोल की जो है प्रकृति कैसी है, भूगोल क्या है, भूगोल पृथ्वी के तल का विज्ञान है, यानी भूगोल जो है इसकी मतलब प्रकृति जो है भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति बेटा क्या है कि भूगोल जो है ये पृथ्वी तल का विज्ञान है। दूसरा बिंदु बेटा भूगोल तत्वों के अंतर संबंधों का विज्ञान है। भूगोल प्रादेशिक विशेषताओं का निरूपण है। भूगोल संश्लेषणात्मक विज्ञान है और भूगोल व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण का विज्ञान है। तो ये बेटा है भूगोल की प्रकृति। अब बेटा भूगोल की विषय वस्तु अथवा अध्ययन क्षेत्र हैं। अगला बिंदु बेटा है भूगोल की विषय वस्तु, यानी भूगोल किन किन बिंदुओं पर विचार करता है, किन किन बिंदुओं का अध्ययन करता है। तो बेटा मुख्य रूप से स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। इसके अतिरिक्त बेटा पृथ्वी से सूर्य की सापेक्ष स्थिति और भूतल के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन आदि। तो भूगोल की जो बेटा विषय वस्तु है उसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, स्थल मंडल, नंबर 2 में जलमंडल, नंबर 3 में वायुमंडल, नंबर 4 में जैवमंडल, नंबर 5 में भैया आपका आता है सूर्य एवं पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थित, पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थित। और नंबर 6 में बेटा आपका आता है जो है भूतल के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन। भूतल के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन। तो बेटा स्थल मंडल यानी पृथ्वी की ऊपरी परत, खनिज पदार्थ, इनका अध्ययन। जलमंडल, जलमंडल का मतलब समुद्र हैं, समुद्र की गतिविधियां हैं, वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका अध्ययन। वायुमंडल, उसका संगठन है, उसमें कितने प्रतिशत वायु है, ऊपर क्या क्या गतिविधियां हैं, इसका अध्ययन। जैवमंडल, जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, इसका अध्ययन। और फिर पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति, यानी जो है सूर्य का जो है पृथ्वी के लिए क्या महत्व है, क्या दूरी है, उसका जो है धरातल पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर भूतल के सांस्कृतिक तथ्य, यानी मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो बेटा ये आपका है भूगोल की विषय वस्तु। अब बेटा आपका आता है भूगोल का महत्व। भूगोल का अध्ययन
क्यों किया जाता है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है भूगोल की, इसके विषय में तो देखिए बेटा, पहला है तो हम लिख देते हैं भूगोल का महत्व। भूगोल का महत्व, भूगोल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो पहला क्या बेटा, मानव जिज्ञासा की तुष्टि है भैया। पहला है मानव जिज्ञासा की तुष्टि, यानी संतुष्टि है। मनुष्य जो है, यानी मनुष्य के अंदर जो जिज्ञासा है, यानी जानने की जो कोशिश व्यक्ति करता है, उसकी जो है संतुष्टि भूगोल विषय से प्राप्त हो जाती है। अगला बेटा है नंबर 2 में आता है संसाधन नियोजन। क्या बेटा, संसाधन नियोजन है। भूगोल से मनुष्य संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करे, इसके विषय में मनुष्य को भूगोल से जो है अध्ययन प्राप्त हो जाता है, यानी भूगोल से उसको जो है जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अगला बेटा है देश की सुरक्षा में सहायक है। नंबर 3 बेटा, देश की सुरक्षा में सहायक। भूगोल जो है क्या बेटा, देश की सुरक्षा में सहायक है। युद्ध के समय बेटा भूगोल का ज्ञान सैनिकों एवं देश के नेताओं के लिए आवश्यक उपाय करने में सहायक हो जाता है कि किस रूट से हमको जाना है, कहाँ पर रहना है, क्या करना है, कैसे हमको वहाँ का धरातल कैसा है, इसका सब जो है संपूर्ण अध्ययन हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु बेटा है क्षेत्रीय विकास में सहायक। अगला है बेटा क्षेत्रीय विकास में सहायक। भूगोल जो है क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रादेशिक विकास की योजना बनाने में भूगोल के का जो है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं पर विकास करना है, क्षेत्रीय विकास, तो वहाँ की हमको धरातल की जानकारी आदि की जो है पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अब बेटा है विश्व बंधुत्व में सहायक है। अगला जो बिंदु है 5वां, विश्व बंधुत्व में सहायक। तो भूगोल बेटा जो है विश्व बंधुत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो इसमें भी सहायता प्रदान करता। भूगोल संसार में विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में सहायक होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये बात बता सकते हैं कि बौद्धिक संसार में मनुष्य को भूगोल का ज्ञान नेतृत्व के योग्य बेटा बनाता है। अर्थात भूगोल का ज्ञान होना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। बस बेटा आज यहीं तक का, अगले वीडियो में आपको फिर हम इसके आगे जो है पढ़ाएंगे।